दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 773 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस डिक्टेशन की संपूर्ण महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइंस और एडवांस वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल बैच ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। एक ऐसे समय जब यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद विश्व व्यवस्था में व्यापक बदलाव के प्रबल आसार उभर आए हैं, तब भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की पहल तेज करना और आवश्यक हो जाता है। यह अच्छा हुआ कि गत दिवस प्रधानमंत्री ने रक्षा बजट से जुड़े एक वेबिनार को संबोधित करते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर नए सिरे से जोर दिया। इस दौरान उन्होंने यह उल्लेख किया कि पिछले कुछ वर्षों में जहां रक्षा सामग्री के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, वहीं रक्षा खरीद में गड़बड़ी का सिलसिला बंद हुआ है। इसके बावजूद इसकी आवश्यकता बनी हुई है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के अपने लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त करे। यह इसलिए और आवश्यक हो गया है क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर प्रतिबंध लगाने में जुट गए हैं। इन प्रतिबंधों का असर रूस से होने वाली रक्षा सामग्री की खरीद पर भी पड़ने की आशंका है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत की करीब 60% रक्षा सामग्री रूस से ही आती है। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के तमाम प्रयासों के बाद भी भारत रक्षा सामग्री का आयात करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। चेंज। प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि विदेश से हथियार खरीदने की प्रक्रिया जटिल और लंबी होती है। कई बार तो जब तक आयातित रक्षा सामग्री हमारी सेनाओं तक पहुंचती है, तब तक उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। यह भी एक सच्चाई है कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में इतनी होड़ है कि प्रतिद्वंद्वी कंपनियां एक दूसरे के उत्पादों के खिलाफ मुहिम छेड़ती रहती हैं। इससे उपयुक्त रक्षा सामग्री को लेकर असमंजस पैदा होता है और वह रक्षा सौदों में देरी का कारण बनता है। वैसे तो आदर्श स्थिति यह है कि भारत हथियारों की होड़ से बचे, लेकिन जब तक पाकिस्तान और चीन के रुख रवैये में बदलाव नहीं आता, तब तक हमें अपनी रक्षा तैयारियों को
लेकर सजग रहना ही होगा। निसंदेह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो है ही कि इस दिशा में तेजी से काम होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र में आगे आए और वह सार्वजनिक क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करे। यह ठीक है कि हाल के समय में रक्षा सामग्री के आयात पर पाबंदी लगाने वाली 2 सूचियां जारी की जा चुकी हैं और तीसरी सूची भी शीघ्र आने वाली है। लेकिन हमारा लक्ष्य हर तरह के हथियारों और उपकरणों का निर्माण देश में ही करने का होना चाहिए। ऐसा करके ही हम सच्चे अर्थों में महाशक्ति बन सकेंगे। चेंज। राहत की बात है कि करीब 1 पखवाड़े बाद हिमाचल प्रदेश में चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त हो गई। इससे सबसे अधिक राहत उन लोगों को मिली है जो दर्द से कराहते हुए अस्पताल में उपचार के लिए चिकित्सकों का इंतजार करते रहे। किसी भी विवाद का हल वार्ता से ही संभव होता है, तो इस मामले में भी पहले ही वार्ता हो जानी चाहिए थी, ताकि इतने दिन लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। प्रदेश के चिकित्सक 10 फरवरी से सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल कर रहे थे। संयुक्त संघर्ष समिति ने 26 फरवरी को सामूहिक अवकाश और 28 फरवरी को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। यह सही है कि चिकित्सकों ने आपात स्थिति में सेवाएं देने का ऐलान किया था, लेकिन उपचार में देरी के कारण मरीजों को काफी समय तक कतारों में खड़ा होना पड़ा। इस दौरान कई लोग बिना उपचार के ही घरों को लौट गए, जबकि कई लोगों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ा। वीरवार को मुख्यमंत्री के साथ वार्ता में चिकित्सकों की उचित मांगों पर सहमति बनी और हड़ताल वापस हो गई। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह की स्थिति ही उत्पन्न क्यों होती है। चिकित्सकों ने जब पहले ही मांगों के बारे में सरकार को अवगत करवा दिया था, तो पहले ही वार्ता की जानी चाहिए थी। वार्ता में मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के आदेश जारी किए। वार्ता में कहा गया कि अब चिकित्सकों को नियमित आधार पर ही भर्ती किया जाएगा। सरकार का प्रयास रहेगा कि हर साल आयोग के माध्यम से चिकित्सकों की भर्ती की जाए। कमेटी अकादमिक भत्ता, टाइम स्केल, समयबद्ध पदोन्नति आदि मांगों पर 2 माह में अपनी रिपोर्ट देगी। यह सुखद है कि चिकित्सकों ने पेन डाउन स्ट्राइक के दौरान भी आपात स्थिति में सेवाएं देने की बात कही थी और
हड़ताल के दौरान भी आपात स्थिति में सेवाएं देने का ऐलान किया था। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि चिकित्सकों की मांगें जल्द पूरी होंगी और लोगों को समय पर उपचार मिलेगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।